Good afternoon, dear students. I am going to start class 5th science chapter first remaining topic. कुछ आप लोग का टॉपिक जो है बचा हुआ है उसके बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पे है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जहाँ से न्यू प्लांट्स ओरिजिनेट होते हैं उसके बारे में. बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स न्यू प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो केवल रूट से सीड्स के से ही नहीं ग्रो होते हैं, कभी कभी वो अदर पार्ट से भी ग्रो हो जाते हैं. जैसे वो रूट से भी ग्रो हो जाते हैं, स्टेम से भी ग्रो हो जाते हैं, लीव्स से भी ग्रो हो जाते हैं. तो ऐसे प्लांट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सम प्लांट्स लाइक द रोज, शुगर कैन एंड हैबिस्कस ग्रोज इन द स्टेम कटिंग. आप लोग देखे होंगे रोज, गुलाब का फूल, उसका आप लोग स्टेम लगाते हो. गन्ने का स्टेम लगाते हो, हैबिस्कस का स्टेम लगाते हो. इनको स्टेम लगाने पे भी ये पूरा पौधा जो है पुनः निर्मित हो जाता है, या कह सकते हो कि पुनः बन जाता है. द पोटैटो इज स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड. पोटैटो खाते हो, आलू खाते हो. आप लोग समझते होगे कि आलू रूट है, लेकिन ये रूट नहीं है, ये क्या है, स्टेम है. तो ये भी अंडरग्राउंड होता है और इसके आईज वाले पोर्शन से, आईज जहाँ पे आई की तरह से बना होता है उस वाले पोर्शन को कट करके इनको ग्रो कराया जाता है. तो ये भी एक प्रकार से स्टेम से इनका उत्पत्ति होता है, या ये कह सकते हैं कि ये स्टेम से जो है पूरा प्लांट बनता है. एनी पार्ट ऑफ पोटैटो दैट हैज़ बर्ड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. तो ये कली होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि कली से जो है पूरा प्लांट जो है तैयार हो जाता है. ओनियन एंड जिंजर. ओनियन प्याज ऐसा है, और जिंजर, जिंजर मीन्स क्या होता है, अदरक. ये पौधे हैं, प्लांट्स हैं. अंडरग्राउंड स्टेम्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो. अब अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं. स्वीट पोटैटोज, आप लोग जानते होंगे, शकरकंद जिसको बोलते हैं. कैरेट्स है, गाजर है, और ये इनके जो है कि इनको जो है अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोग लगाते हैं, इनके स्टेम को ग्रो करा देते हैं, अर्थ सरफेस में डाल देते हैं और ये फिर नया प्लांट्स बन जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हुज रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. एग्जाम्पल कुछ यहाँ दिया हुआ है. द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अगर इनकी पत्तियाँ जो होती हैं किसकी, ब्रायोफाइलम की, इससे जो है नए पौधे उग जाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी. अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. यहाँ पे दिया है ओरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा. नहीं आएगा तो हम जब कभी गूगल मीट से क्लास लेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे. क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स है. तो क्रॉप्स मीन्स क्या होता है, क्रॉप्स फसल, और वेजिटेबल्स मीन्स आप लोग जानते हैं सब्जियां होता है. प्लांट्स ऑफ वन काइंड ऑफ ग्रोन इन ए पर्टिकुलर एरिया रीजन ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स. क्रॉप्स क्या होते हैं, वह प्लांट होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक जगह में लगाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट सीजन्स. और जो किसान होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग मौसम में जो है ग्रो कराते हैं. क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल. जो अगर हम लोग क्रॉप बात करते हैं चने की और गेहूं की और चने की, तो ये कब ग्रो कराया जाता है, नवंबर और अप्रैल महीने में, जो कि विंटर में आता है. इनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं. यानी कि रबी क्रॉप्स का मतलब इनका नाम ही रबी क्रॉप्स है. अगर कोई आपसे पूछता है कि टेल टू नेम्स ऑफ रबी क्रॉप्स, तो आप बताओगे व्हीट एंड ग्राम. व्हीट एंड ग्राम क्या है, रबी क्रॉप्स हैं. गेहूं और चना जो है किस मौसम में होती हैं, विंटर में होती हैं. यानी कि जब सनलाइट धीमी होती है, यानी कि सनलाइट कम होती है, जाड़े में आपको सूर्य की रोशनी थोड़ी कम दिखती है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स बोलते हैं. ये याद करने का तरीका है. क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. समर में जो होता है उनको क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. तो समर का मतलब जून से अक्टूबर तक जो ग्रो कराया जाता है, जैसे राइस, मैज, ज्वार, बाजरा खरीफ क्रॉप्स में आएंगे. चावल हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, ये किस में आएंगे, समर में होते हैं, गर्मियों के मौसम में होते हैं. इसलिए इनको क्या बोलेंगे, जो गर्मियों के मौसम में बोलते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे. तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, राइस है, मैज है, ज्वार है और बाजरा आएगा. यानी कि चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब गर्मियों के जो है कि क्रॉप्स हैं. वेजिटेबल्स लाइक द कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी ग्रो इन ड्यूरिंग विंटर. आपको मालूम है जाड़े में ज़्यादातर सब्जियां दिखती हैं, आपको अच्छी सब्जियां दिखाई देती हैं, जैसे कैबेज हो गया, गोभी हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, इसके बाद बीन भी दिखता है. ये सब विंटर वेजिटेबल्स हैं.
इनको वेजिटेबल्स भी बोला जाता है, सब्जियां बोला जाता है। लाइक द ब्रिंजल, पंपकिन एंड गॉड ग्रोइंग इन समर, और इसके जस्ट अपोजिट बैगन जो है, पंपकिन जो है, लौकी जो है, ये सब समर में आपको प्राप्त होता है। डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन बट आल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। लेकिन इन प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए अलग अलग सॉइल की आवश्यकता होती है। इफ़ यू नो दैट कंडीशन दैट आर सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स। अगर हम लोग उनके कंडीशन के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, कैसी मिट्टी में कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, तो हम उसको अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। राइस एंड जूट ग्रो इन क्ले सॉइल। राइस होता है और जूट होता है, उनको किस सॉइल में ग्रो करा सकते हैं? क्ले सॉइल में करा सकते हैं। क्ले मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी होता है, विच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। और इसमें जो है क्ले सॉइल में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, यानी कि वाटर ज़्यादा मात्रा में ये सोखता है। दैट इज़ वाई मोर राइस ग्रोन इन एंड इंडिया अराउंड वेस्ट बंगाल। इसलिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? क्ले सॉइल होती है, वहाँ पे क्ले सॉइल पाया जाता होगा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है? चावल होता है। ऑन द अदर हैंड वीट इज़ ग्रोन इन सैंडी सॉइल। और अगर हम लोग वीट की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, तो इसको सैंडी सॉइल में ग्रो कराया जाता है। एंड इरीगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, और पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल। ज्वार और बाजरा को हम लोग बालू वाली मिट्टी में जो है ग्रो करा सकते हैं, दैट इज राजस्थान। कॉटन ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल। कॉटन को कहाँ प्राप्त होता है? ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। ये कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल। और टी, चाय पत्ती के लिए, चाय के पौधे के लिए किसकी? नमी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इनको स्लोप और हिली एरियाज़ में ग्रो कराया जाता है। असम हो गया, वहाँ पे नीलगिरी, दार्जिलिंग। कोकोनट ट्रीज ग्रोन इन कोस्टल एरियाज़। और कोकोनट की बात करते हैं तो कोकोनट कहाँ ग्रो कराया जाता है? कोस्टल एरियाज़ में, केरला हुआ, गोवा हुआ। मैज ग्रो कहाँ कराया जाता है? ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन्स आर हिल्स। और इनको जो है कि ड्राई सॉइल पे ग्रो कराया जाता है, जिसको भुट्टा आप लोग बोलते हैं, तो ये ज़्यादातर प्लेन्स और हिल्स पे होते हैं। ओनियन एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। और प्याज के लिए और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली के लिए आपको जो है सैंडी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से जो किन चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुसार अगर हम फसल को लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये कहाँ होते हैं? तो आप इसको याद करिएगा कि जो है कि वेस्ट बंगाल जो है कि किसका स्रोत है? वेस्ट बंगाल में हम लोग ज़्यादातर क्ले वाली सॉइल पाई जाती है, इसलिए राइस वहाँ से प्राप्त होता है और जूट प्राप्त होता है। इसी तरह से वीट जो है सैंडी सॉइल में होता है। उसी तरह से जो है ज्वार बाजरा जो है कि सैंडी सॉइल में होता है, ये राजस्थान में होता है। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। अब अगर हम लोग बात करते हैं टी प्लांट्स की, तो टी प्लांट्स के लिए स्लोपी एरियाज है, असम है, ये सब बता चुके हैं आप लोग को। अच्छी तरह से पढ़ के फिर समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो देख देख के। एग्रीकल्चर, अब हम लोग आ जाते हैं खेती पे। खेती कैसे होती है उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्लांट्स नीड टू ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। प्लांट क्या, हम लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसके लिए हमको पैदावार की आवश्यकता ज़्यादा होती है, यानी हमको प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रो कराना पड़ता है। इसलिए इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जाकि अच्छे से हम लोग खेती करेंगे तो पैदावार क्या होगी? ज़्यादा फसल होगी, तो ज़्यादा लोग खा सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और ये प्रैक्टिस जो कि प्लांट को लार्ज स्केल पे जो है कि जिससे तैयार किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। मैन्योर इज एडेड टू सॉइल इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। मैन्योर किस लिए ऐड करते हैं? ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनिया, सल्फेट एंड नाइट्रेट आर एडेड टू द सॉइल। हाउएवर ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन हार्मफुल फॉर सॉइल एज वेल एज द क्रॉप्स। क्या होता है कि मैन्योर जो होते हैं ये सॉइल में हम लोग ऐड करते हैं। मैन्योर मतलब खाद जो होता है, ये किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी कि पैदावार बढ़े, खेती अच्छे से हो। फर्टिलाइजर्स में यूरिया का, सुपर फास्फेट का, ये सब हम लोग मिट्टी में ऐड करते हैं ताकि अच्छी फसल हो। हाउएवर ओवर यूज, अगर ज़्यादा मात्रा में यूज कर देंगे तो भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगी? नुकसान पहुँचाएगी।
फॉर द गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट, क्या करना चाहिए अच्छे फसल के लिए? यूज हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर सोइंग, हम लोग जो बीज बोते हैं, सोइंग मतलब क्या होता है? बोना। तो बीज जब बोते हैं तो उसके लिए हेल्दी और पके हुए सीड्स को, अच्छी तरह से पके हुए या जो सूखे होते हैं वो सीड्स को लेना चाहिए। प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली, सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। एड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, और मैन्योर खाद का और फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए मिट्टी में। इरीगेट द सॉइल, और फिर सिंचाई करना चाहिए। यूज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, दीज आर केमिकल्स दैट आर स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि ये जो है कि क्रॉप पे छिड़के जाते हैं। If spread properly, they protect the crops from being destroyed by pests. However, too much of pesticide and insecticide can harmful to our health. क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड को छिड़कते हैं ताकि जितने भी इंसेक्ट हों वो मर जाएं, पेस्टिसाइड को छिड़कते हैं ताकि उसमें जो पेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर हम किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो हमको, हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। अगर ये प्लांट्स अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेंगे, तो वो चीज़ हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी आएगा। इस तरीके से हमारी हेल्थ को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्टिसाइड का। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? द सबस्टेंस विच डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, यानी कि वह जो छिड़काव किया जाता है जिससे इंसेक्ट मर जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। पेस्टिसाइड्स वही होता है, मतलब कि पेस्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो उसमें खरपतवार होता है उसको जो है कि समाप्त करने के लिए। तो इस तरीके से इन चीज़ों का छिड़काव किया जाता है प्लांट्स पे। अब हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे उसको स्टोर करेंगे। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स। अब हम लोग चूँकि अगर प्लांट्स को जो लोग किसान जो लगा चुके हैं तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है, जानवरों से बचाना है कि जानवर उसको ख़त्म न कर दें, काऊ से, गोट से। पेस्ट सच एज लोकेस्टस, ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर्स। पेस्ट कौन कौन होते हैं? जो पेस्ट लगते हैं उस पर पेस्ट आपके जो है गिलर आ गया। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जो इंसेक्ट को मारे, कीड़े मकोड़े को मारे। पेस्टिसाइड का मतलब जैसे ग्रास हॉपर को, कैटरपिलर को जो डिस्ट्रॉय करे, खरपतवार को जो है कि वो उसके लिए दूसरा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके। अब इसके बाद डिजीज़। अब डिजीज़ के बारे में हम जो प्रोटेक्शन होता है वो डिजीज़ से कि हमारे पौधों में जो है डिजीज़ ना लगे, इसके लिए हमको उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। बिगर एनिमल्स कैन कीप अवे बाय प्रॉपर फिनिशिंग। बड़े जानवर अगर घुस जाएंगे खेतों में तो पूरा उनको समाप्त कर देंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी अगेंस्ट मॉइस्चर। अगर हार्वेस्ट का मतलब कटाई के बाद ग्रेन्स को अगर हम लोग घर में ला दिए तो उनको किससे प्रोटेक्ट करना है? मॉइस्चर से, ताकि वो उनमें नमी ना चला जाए। नमी चला जाएगा तो वो फसल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सड़ जाएगी। दे हैव टू कीप सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वेरल्स एंड इंसेक्ट। उनको उन चूहों से बचाना चाहिए। मोल्स मतलब जो छोटे छोटे काले रंग के, ब्लैक रंग के कीड़े लग जाते हैं। बर्ड्स मतलब पक्षी, स्क्वेरल होते हैं। स्क्वेरल का जानते ही हो कि गिलहरी होता है। इंसेक्ट्स, इन सबों से बचाना चाहिए। सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर। इनको कहाँ रखना चाहिए? एयर टाइट सील्ड कंटेनर में। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर, और प्लांट्स को हमको केयर की आवश्यकता होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो वेल, और अगर कंडीशन अच्छी होगी तो वो अच्छे तरह से ग्रो करेंगे। ए गुड क्रॉप एट द वेल्थ ऑफ द कंट्री, के अच्छी भोजन, अच्छा जो क्रॉप है वो हमको वेल्थ प्रोवाइड करेगा और हमारे पूरे कंट्री को जो है कि स्वस्थ रखेगा। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। कितना जल्दी